आम जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि फौरी तौर पर उनके काम जल्दी से निपटाया जा सके और उन्हें सभी तरह की सुविधा चाहे वार्ड के तौर पर हो या ग्राम पंचायत के तौर पर उसे दिया जाए। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही में ही आपस में टकराव हो तो आम जनता को क्या होगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामाटोला से जो खबर आई है उस खबर को लेकर अब छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। वे ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर सहित एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्राम रामाटोला की सरपंच चित्ररेखा मंडावी ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में ही 11,67,000 रुपये की लागत से कंप्यूटर कक्ष के साथ एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए महसेन जनपद सदस्य को दिए थे, जो अभी तक निर्माण नहीं होने की वजह से उन पर गांव वाले या आसपास के लोग कहते होंगे, जिसे लेकर उन्होंने महसेन को कहा। लेकिन अब वे ऐसा बता रही है कि उनके ऊपर बार बार महसेन दबाव डालते हैं और जातिगत गाली गलौज भी करते हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन दिया और 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होगी तो नेशनल हाईवे पर उग्र आंदोलन सहित चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे दी। हम आपको यह भी बता दें, ये वही ग्राम पंचायत है जहां पर उप सरपंच किशोर कुमार कंवर ने आत्महत्या की जैसे बात सामने आई थी। बहरहाल अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस पर क्या निकल के आता है। और यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधि ही आपस में इस प्रकार से विवाद की स्थिति में पड़ जाए तो आम जनता का क्या होगा। अमूमन हम आप तक सभी तरह की खबरें पहुंचाने का एक प्रयास करते रहते हैं। इस खबर को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, हमें इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर करें और अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आप तक सभी तरह की खबरें, विचार और सुझाव सहित हर चीज़ पहुंचा सकें। चित्ररेखा मंडावी ग्राम रामाटोला से हूँ, मैं यहाँ सरपंच हूँ। ने 14 लाख की स्वीकृति है कंप्यूटर कक्षा निर्माण और अतिरिक्त रूम। वो महेश से नदी जनपद सभापति ना बहुत बार बार प्रेशर डाली दरभई से चमकई से तो फाइल वापिस जनपद तक ऊपर ले गए नहीं दे। कोई भी फाइल ही तो जनपद तक रखूँ तो 15 खुलवा दूँ वो कर दूँ तो 15 में पैसा डला नहीं दे। अब कहीं चीज़ के मालूम नहीं रही से मतलब ऐसे होते ऐसे करके तब मैं ना बहुत डर गए उनका साथ कि मैं कुछ काम ना करन नहीं दूँ कहा थे तब मैं कैसे करूँ ऐसे करके बहुत डर लग गया मोला। तो काम ना दे ओकर बाद काम ना देव ना तहाने काम ना देख बाद पूरा 1 साल हो गई दे मैं बार बोला तो भैया काम ना चालू कर, भैया काम ना चालू कर इस करके। एक दिन जनपद में भी बोले हूँ काम ना चालू करना भैया, बहुत अभी स्कूल खुलने वाला है, बच्चा मन अब कहाँ रही मोला बार परेशान करा थे सर मन अभी कब बनाऊँ मैडम ऐसे करके जनपद गए ना तो बहुत उत्तेजित हो गए मुझसे। मतलब बार मोला बोला था काम के बारे में इसे करके तो मैं बोले बार काबर नहीं बोलूँ तोला भाई मोला ऊपर तक मतलब जानकारी देने लगा थे गांव में मोल परेशान करते। ये तो बात आपकी होगी। अभी एसपी कार्यालय किस वजह से है, मतलब ये तो बात पुरानी हो गई, इसी वजह से कि क्या मांग क्या है अब आप मांगे मतलब वो हम बोली से मैं तो काम ला मैं नहीं कराऊँ मतलब जाति वाति से लेकर हर तक मोला ना गाली गलौज देना शुरू लग गई। मतलब ते चुपचाप नीच जात के हंस गोड़ गंवार पूरा कचरा हंस तो थूक तेला चाँदबे ऐसे करके बोल दी। मतलब बार प्रेशर डालता तो बात समझ नहीं आते का ऐसे करके। तो ओकर बाद ना नहीं बोले नहीं हाँ काम के बारे में बोला तो भैया पर भी मोर जाति धर्म मनाते उछाला था ऐसे करके और मोर 5 मन फिर ही से मोर साथ में वो मन काम से भी गए ही से कि तो हमें बोले काम में आओ तो साथ में जाबो खैर रुको ऐसे करके अपन काम में मतलब मन सब कोई संग रहे न जनपद में थाने वो मन फिर ही से साथ में। तो इसी शिकायत लेके आए? हाँ जाति वाति से लेकर हर तक मोर काम वाम में पूरा यहाँ तक मोर सरपंच से भी बात करने नहीं दे। इतना कोई भी सरपंच भी बात करो ना थोट ले फोन लगाया बोले थे वो सरपंच का बात करते जो भी ज़रूरत रहती तो मोला बोलना चाहिए ना काबर बात करता है। कोई भी सरपंच मत बात कर, कोई कर्मचारी सन मत बात कर, ऐसे दबाव बनाए बोल बहुत दबाव बना के रखी ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ वैसे करके। एसपी कार्यालय आज हम पूरे सर्व आदिवासी समाज
और डोंगरगढ़ ध्रुवगौड़ समाज का तहसील के जितने भी पदाधिकारी हैं, और मैं अभी वर्तमान में प्रांतीय संयुक्त सचिव गुणवाना गौड़ महासभा का हूँ और सर्व आदिवासी समाज का जिला प्रवक्ता भी हूँ। हमें अभी कुछ दिन पहले सरपंच हमारे जो रामाटोला के सरपंच मैडम हैं, हमारे सर्व आदिवासी समाज को आवेदन दिए कि मेरे जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में सभापति द्वारा कुछ निर्माण कार्य को अपने हाथ में लिए हैं। तो हमने पूरे जानकारी लिए, समाज ने संज्ञान लिए और मीटिंग लिए कि उनको हमें बोले सबसे पहले हमारे समाज में आप आवेदन दीजिए। उसके पूर्व में एसपी, कलेक्टर और आपका अनुसूचित जनजाति थाना में दे चुके थे कि मैं इस मामले में वहाँ एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। हमने सभी समाज ने पूरा इकट्ठा हुए और बैठ करके ये तय किए कि भाई हम हमारे समाज के लोग के साथ ऐसा टाइप का घटना हुए हैं तो हम स्वयं के कलेक्टर एसपी के पास जाएंगे करके आज हम पूरे समाज इकट्ठा होकर आए हैं। और अभी एसपी का व्यक्ति है जो सरपंच को दबाव दे रहा है, सरपंच बता रही है कि जातिगत गाली गलौज दे रहा है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो उनको सहन नहीं हो रहा है। आसपास के कर्मचारी सहित आसपास के जो सरपंच है उनसे भी मनाई करी, ये बात आपको मालूम है? हाँ, क्योंकि इस बात को मुझे मालूम इसलिए है कि वर्तमान में मैं डोंगरगढ़ जनपद का सरपंच भी हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे वो पंचायत के बारे में मालूम है। हमको समाज के पहले मेरे पास भी ये इनके पति जो है 2 बार बताया गया कि भैया मैं 1 साल से एक स्कूल बिल्डिंग को मैं दिया हूँ जिसमें 14 लाख का स्वीकृति है और आज तक वो काम को करा नहीं जा रहा है। तो मैं उनको जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के अध्यक्ष है भवेश सिंह जी से भी इस चर्चा किया, भैया ये काम हमारे समाज का आदमी है और इनका काम ये ले चुके हैं आपका जनपद सदस्य, इसको बोलिए करके। तो उनके द्वारा उनको बोला गया कि इस काम को करवा करके, तो वो बोले भैया मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। लेकिन जब ग्राम सभा हुए इसके गांव में तो पूरे पंचों और गांव के लोग इनके दबाव डाले कि इतने दिन हो गए 1 साल निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। तब उसने बताया कि मैं इस कार्य को जनपद सदस्य जो महेश सेन है उनको दिया हूँ। तब उनके द्वारा उनको बोला गया कि भाई इस काम को जल्दी कराइए करके। तो वो जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के समक्ष अपने पंचों के साथ कुछ कार्य के लिए गया था, वहीं पे इनको जातिवाद से उसने भद्दी भद्दी गाली देना चालू किए। फिर उसके बाद इसने थाने में रिपोर्ट किए, फिर समाज में किए। तो हम समाज वाले समक्ष सभी पूरे जिले के लोग को बुला करके ये हम एसपी और कलेक्टर के पास ज्ञापन के सामने एसपी सामने एक कर्मचारी तो है पुलिसकर्मी, लेकिन साथ में आईजी साहब आए सुनने में, गाड़ी उनकी निकली और साथ ही एसपी साहब, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। एसपी साहब वर्तमान में नहीं थे, है ना, वहाँ अपने डोंगरगढ़ एसडीओपी थे और यहाँ के स्टाफ वाले थे, उनके साथ हम बात किए हैं और वो बताएं कि हम एसपी साहब को इसका जानकारी देंगे और आगे का कार्रवाई करेंगे, ये हमको आश्वासन दिए हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आज राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में रामाटोला के ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में महेश सेन के खिलाफ एक आवेदन दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति थाना में जांच चल रही है। उसी जांच के संबंध में कि जांच को त्वरित कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और महेश सेन के खिलाफ ठेकेदारी को लेके कुछ पैसा का मांग और प्लस उसके साथ सरपंच महोदया के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में उन्होंने आवेदन दिए हैं, जिस पे ज्ञापन लिया गया और आवेदन के जो जांच चल रही है उसको त्वरित कार्रवाई करने के आश्वासन दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण उस संबंध में बयान देने के लिए आजाग गए हैं और वो भी उचित कार्रवाई की मंशा के लिए वापस चले गए हैं। थैंक यू।